ये बंद कर देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? अब सही है। अच्छा, कल ये किस किस को कोड समझ नहीं आया था? किस किस को कोड ये समझ नहीं आया था? कल ये नहीं समझ आता, फिर से समझते हैं एक बारी। एक ठीक है, बिना उसको ऐसा लगा जैसे मूवी, बिना उसके चला मूवी चल रही है जैसे। ठीक है, देखो कल का कोड समझते हैं पहले। डू वाइल तो हमें वर्किंग समझ आ गई थी, डू वाइल की कैसे वर्किंग है। अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी पहले वर्क करेगा ही करेगा। मैंने सिंपल क्या पहले प्रिंट कराया, एक छोटा सा मेन्यू बनाया। अगर 1 प्रेस करोगे तो ऐड होगा, 2 प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3 करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, 4 होगा तो डिवाइड होगा, 0 करोगे तो एग्जिट कर जाओगे लूप से बाहर। ठीक है, मैंने चॉइस की ऑप्शन क्या रखी, इक्वल्स टू 1 रख दी। बाय डिफॉल्ट क्या रखी मैंने इस चॉइस की ऑप्शन 1 रख दी। जब मैंने चॉइस की ऑप्शन 1 रखी तो आपके स्विच केस में क्या गया, मैंने चॉइस को डाल दिया। मैंने क्या बोला, अगर 1 है मेरा तो क्या कर दोगे, प्लस कर दो। अगर 2 है तो माइनस कर दो, 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो डिवाइड कर दो, 0 हो तो बाहर चले जाओ। अगर इन सब के अलावा कुछ हो रहा है, 1 2 3 4 0 के अलावा कुछ हो रहा है, नंबर डाला तो वो इनवैलिड नंबर है। ठीक है, लूप कब तक चलनी है, जब तक चॉइस 0 नहीं हो जाती। नॉट इक्वल टू लिखा है ना, जब तक मेरी लूप चलनी चाहिए, जब तक मेरी चॉइस 0 नहीं हो जाती। इस कंडीशन में क्या है, आपकी लूप का इन्फिनिटी में कल चला गया था। ये कोड आपने देखा था, इन्फिनिटी में चला गया था, मेमोरी क्रैश हो गई थी। इसमें क्या है, लूप क्या है, हमेशा क्या जा रही है, 1 ही जा रही है। आपने नोटिस करा है, लूप कभी एंड ही नहीं करी, क्योंकि हमेशा लूप क्या जा रहा है, ये चॉइस ऊपर आता है, क्वेश्चन आता है ऊपर, क्या चॉइस 0 तो नहीं है, कंडीशन नहीं 0 नहीं है, फिर ये चॉइस 1 हो जाता है, तो हमेशा क्या है, वही चलता जा रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं इसे 0 कर दूं, अभी तो कोई यूजर तो नंबर डाल नहीं रहा, अगर ये यूजर डाले तो लूप कभी इन्फिनिटी में जाए ना। अभी क्या, मैं ऐसे सपोज करो 0 कर देता हूँ, कंडीशन क्या पहले चेक होगी, ये 0 है, चॉइस की ऑप्शन पे 0 है, ये तो आपका प्रिंट होगा ही होगा, ये तो आपका प्रिंट होना ही होना है। 0 पे होके क्या होएगा, आपका बाहर चले जाओगे, आपका कुछ नीचे का चीज चलेगी ही नहीं। इस पे देखते हैं आउटपुट एक बारी। मेन्यू प्रिंट हो गया, प्रेस 1 फॉर दिस, यहां तक था आपका एग्जिट था, इस लाइन तक देखो बस आप, 1 2 3 4 और आप में 0, ये आपका मेन्यू था, मेन्यू तो प्रिंट हुआ ही है अपनी जगह पर देखो, ये मेन्यू था, 1 2 3 4 0, ये तो आपकी लूप, इसने तो आपने आना ही आना था, तो ये आपको कैसे इससे प्रिंट करा आपको, 1 2 3 4 0, ये जो दिख रहा है एग्जिटिंग, ये क्यों दिख रहा है आपका, क्योंकि इसमें ने क्या लिखा है, जब अगर मेरा कहना 0 प्रेस हो तो क्या प्रिंट हो, एग्जिट हो जाए। तो ये मेरा लूप चली, जब मेरी लूप चली तो यूजर ने क्या नाम है 0 प्रेस करा हुआ, फ्रंट टाइम पे क्या चेक हुआ 0, तो जब ये 0 मिला तो इसे क्या प्रिंट कर दिया, एग्जिट कर दिया। ये अगर मैं 1 प्रिंट डाल रहा था जब लूप क्या चल रही थी, कभी 0 हो ही नहीं रही थी, लूप कभी क्या 0 हो ही नहीं रही थी मेरी, तो ये आपका क्या इन्फिनिटी लूप तक चला गया था। पर यही जब यूजर नंबर खुद से डालेगा तब ये इन्फिनिटी लूप तक नहीं जाएगी। मुझे पता है अभी भी कोड ये समझ नहीं, जिसका बेसिक थोड़ा सा भी लो है उनको अभी भी कोड समझ नहीं आया होगा। ये ब्रेक तो कर ही दिया, पर लूप तो कैसे चल रही है आपकी, ये तो प्रिंट होता ही रहेगा, बोले तो आपका प्रिंट होता ही रहेगा। इस चीज को देखो, आपका क्या है, ये अगर मैं इसे 1 कर दूं तो इसका लॉजिक देखो क्या चलेगा। अगर मैं चॉइस को 1 कर देता हूँ, ठीक है, चॉइस की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, मैंने स्विच पे के अंदर चॉइस डाला,
कंडीशन मेरी यही मैच कर गई तो ठीक है। जब कंडीशन मेरी मैच करी, पहले तो इससे प्रिंट होना ही होना है, ये तो प्रिंट होगा ही होगा, ऑब्वियसली प्रिंट होगा। अभी मेरा स्विच केस में जाएगा, स्विच केस में मेरा ये जाएगा, तो फिर से क्या है, स्विच केस में गया, ये प्रिंट हुआ, इससे क्या प्रिंट करके दिया आपको, 8 प्रिंट करके दिया। इससे ब्रेक होके आप स्विच से बाहर चले जाओगे, स्विच से बाहर होकर वाइल आएगा, वाइल ने क्या बोला, 0 तो नहीं है कि 0, फिर से क्या है, ये लूप फिर से चलेगी, डू के अंदर फिर से प्रिंट होगा, ये मेन्यू फिर प्रिंट होगा। चॉइस की वैल्यू से क्या मिल गई, फिर से 1 मिल गई, फिर से 1 मिली, वो स्विच के अंदर गया, फिर से उसने क्या प्रिंट करा, 8 प्रिंट करा। अभी भी उसने चेक करा, 0 तो नहीं है, नहीं है 0, फिर से क्या ऊपर क्या, ये लूप तो चलती जा रही है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रही। अल्टीमेटली क्या है कि यूजर ने तो नंबर डाल नहीं रहा, या यहाँ पे यूजर नंबर डाल दे तो लूप को हम ब्रेक कर सकते हैं, बट ये क्या रही है, ये तो लूप चलती जा रही है, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, इसको तुमने इसका कोई एंड दिया ही नहीं, ये चलती जाएगी चलती जाएगी, और एंड में आके क्या करेगी, जितनी एप्लीकेशन को मेमोरी मिली हुई है, क्रैश ही हो जानी है एप्लीकेशन एंड में, तो मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एक आता है ना एरर, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, वो एरर आ जाना है और मेमोरी से क्रैश हो जाएगा। अगर इसको मैंने मैनुअली खुद से क्या कर दिया, 2 मिनट के लिए 0 कर दिया, ठीक है, लूप चलेगी। सबसे पहले कैसे, चॉइस मैंने लिया हुआ वेरिएबल, लेट चॉइस डिक्लेयर करा हुआ है, डू के अंदर आए, ये प्रिंट होगा मेन्यू, इससे तो प्रिंट होना ही होना है। चॉइस की वैल्यू मैंने क्या सेट करी, 0 सेट करी। अंदर आएंगे स्विच के अंदर, 1 से मैच खाया नहीं, 2 से मैच खाया नहीं, 4 3 से मैच खाया नहीं, 0 से मैच खा गया, एग्जिट प्रिंट हो गया, प्रिंट हुआ। चॉइस में क्या, चॉइस 0 तो नहीं है, जब तक 0 ना हो जाए, 0 हो गया है तो क्या, लूप से बाहर, लूप से बाहर, तो अब ये डू के अंदर जाएगा ही नहीं, अब लूप से अंदर जाएगा नहीं, तो आपका कैसे प्रिंट हो गया ये आउटपुट, नॉर्मल तरीके से कैसे प्रिंट हुआ, आपका पहले प्रिंट हुआ और फिर आपका दोबारा लूप में आप आए ही नहीं। अगर ये यूजर डालेगा नंबर तो लूप के अंदर फिर से घूमोगे। इस 2 मिनट के लिए इस कोड को नोट डाउन करो, मैं इसका यूजर से डाल के दिखाता हूँ तुम्हें, इस कोड को नोट डाउन करो, यूजर से डालता हूँ, फिर आप समझ गए कोड को। जब तक मेरा 0 ना हो जाए, चॉइस जब तक मेरा 0 ना हो जाए, चॉइस में वैल्यू देखो, जब तक आपका, इसको ऐसे कैसे पढ़ो, जब तक 1 था, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से लूप चल जाती थी। और अब क्या है, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, 0 तो 0 के बराबर ही होता है, तो क्या है, लूप से बाहर, ये बोलना चाहता है इस लॉजिक से। वन पे चॉइस पे करेंगे तो लूप इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी इससे। हाँ वही तो, ये यहाँ पे तो यूजर इनपुट डालना चाहिए असली में, जब लूप के अंदर जाए ना, वो स्विच के अंदर जाए तो वैल्यू बदल जाए। हाँ, केस मैच मैच हो जाएगा, वैल्यू कैसे चेंज कर दोगे उसके बाद, चॉइस की, वही तो, चॉइस की वैल्यू तो बदलनी है। अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ ना इसे, तो ये तो स्टैटिक प्रोग्राम है, यूजर ने थोड़ा डाला है, नेक्स्ट टाइम पे यूजर से ऑप्शन आनी चाहिए ना कि नंबर डालो, तो तुम लूप में फंसोगे नहीं। अभी तो क्या स्टैटिक प्रोग्राम है, दोबारा 1 पे चलेगा, यूजर को तो डालने का मौका मिल ही नहीं रहा, इस कोड में यूजर को नंबर डालना चाहिए। हम्म, अभी यूजर एक अपनी चॉइस का नंबर डाल रहा है, अभी यूजर चॉइस का नंबर डाल रहा है, एडिशन वाला तो नंबर डाल नहीं रहा, वो तो नंबर नम 2 तो अभी डाल, वो भी कोड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अभी तो हम बस चॉइस के नंबर डालवा रहे हैं उसका। तुमने कर लिया चॉइस वाला, यूजर से डाल के देखा है, दिखाओ।
तब चॉइस की वैल्यू को ना 0 रखना, 1 मत रखना, चॉइस की वैल्यू इंफिनिटी में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब एक बार कोड फिर से समझा दूंगा ये, तब और अच्छे समझ आ जाएगा। यूजर से डालने दो, फिर और अच्छे समझ आएगा। पार्सेंट, पार्सेंट भी कन्वर्ट करता है, पार्सेंट, पार्स फ्लोट, ये सब भी होते हैं। हाँ करण बोलो। सर मैं कितनी देर से हैंड रेस कर रहा हूँ, इसकी तो आवाज ही नहीं आ रही आप तक। आई डोंट नो, फिर मेरा इसमें क्या कंसर्न है यार, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने मैसेज किया है, अब तब तो पता लगा। व्हाट्सअप करें मुझे तुमने? नए ग्रुप में मैसेज करा है, इसकी आवाज ही नहीं आ रही मैंने। ऐसा करो, मुझे मुझे मैसेज कर दिया करो तुम, ऐसा होता मुझे मैसेज कर आपको दिया करो। बोलो। ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आप वन डाला तो इसमें क्या आता है, वन डालने पर चॉइस की वैल्यू चॉइस की वैल्यू वन डाल ली तो? 1 डाले तो 1 के जो मैंने 5+3 लिखा हुआ है। नहीं, आप कह रहे थे ना इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है हाँ, वन डालने पर। फ्लो ही ऐसा है, 1 डालोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा। दिखा उसमें आउटपुट में क्या शो करता है, एक मिनट दिखाना सर। आउटपुट में इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा कोड। आप डालो तो सही, अपना प्रोग्राम लिखो, 1 डालो, ये तो मैं दिया काम करने को। ओके ओके। कोड लिखो आप और 1 डालो ठीक है आप, सर। देखो इन्फिनिटी पे जाएगा कोड। तो देखिए सर, ऐसा होना चाहिए ना, वन डालने पर एक 8 शो करे, टू डालने पर वही तो बताया यूजर, इन्फिनिटी पे ना जाए, तो क्या करें? अरे वही तो बोल रहा हूँ, यूजर इनपुट डालेगा, यूजर जब इनपुट डालेगा तब नहीं जाएगा ये, वही तो मैं बता रहा हूँ। यूजर का इनपुट डालने तो दो मुझे एक बार, अभी तो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके यूजर से चॉइस मांगी जाएगी ना, तो इन्फिनिटी पे कैसे जाएगा। ठीक है सर। और सर एक और बात सर। हाँ। सर जैसे कि सीएसएस में डिस्प्ले ग्रिड होता है, हम्म। तो वो मेरे को अच्छे से इतना ज्यादा पता नहीं है, थोड़ा बहुत ही पता है। और अभी भी तो जैसे ग्रिड, डाउट्स अभी ग्रिड निकल होना भी आते हैं। आपका, ग्रिड होना भी आपका भी। तो जैसे आपने कहा था कि जावास्क्रिप्ट रिएक्ट होगा, सीएसएस नहीं होगा। मैंने ऐसा बोला तो ही नहीं सीएसएस नहीं होगा। कल कहा था आपने एक बार नहीं बोला था, कंपनी आने। कंपनी आने वाली है, कंपनी के चॉइस के उस पे तुम्हारी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे कम से सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो बस मेरा ये एफर्ट्स है कि तुम्हारी जावास्क्रिप्ट पर पहले रिएक्ट कंप्लीट करवा दूं, उसके ये कर। बाद होगा सीएसएस? हाँ, उसके बाद नहीं तो बीच में देख लेंगे, नहीं तो फिर फ्राइडे सैटरडे एक्स्ट्रा सेशंस रखेंगे फिर कुछ सीएसएस के लिए। कोशिश ये करते हैं कि आपकी जो कंपनीज आनी है कि उसके बाद मार्च में ओपनिंग्स नहीं आएंगी, क्लोजिंग ऑफ ईयर में ओपनिंग्स नहीं आती। हम्म। मार्च में क्लोजिंग ईयर होता है, मार्च हमारा, तो उस वीक में ओके। क्लोजिंग आपकी जो ओपनिंग्स आएंगी नहीं, उससे पहले आनी है ये आपकी, जनवरी फरवरी में। ठीक है। ठीक है। तो फिर जैसे एट, मतलब तो ओके उसमें सर। जो कंपनी रिएक्ट पर आनी है, तो रिएक्ट करने से पहले तो जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। कम से कम बैठ तो यस जाओ, सर। जो कंपनीज आनी है, रिएक्ट जितना भी हो यस। रखा हो कुछ तो बैठने, कम से कम बैठो तो क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम कुछ बैठने। अगर सीएसएस ही पढ़ते रह जाओगे तो बैठ भी नहीं पाओगे। सही बात है सर। कम से कम एक देखो तो सही, एक इंटरव्यू सेशन हेल्ड कैसे होते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, पास मेरा हो फेल हो वो एक्सपीरियंस बात होता है। का एक्सपीरियंस तो मिलेगा कम से कम थोड़ा। बट अगर सीएसएस करते रह मतलब जाओगे तो वो होएगा ही नहीं कुछ। मतलब सीएसएस जो पेंडिंग है वो अपनी होएगी, बीच वो में होएगी, कभी हो ऑब्वियसली जाए। होएगी, क्यों नहीं होएगी, वो बोलने की बात नहीं, होएगी सीएसएस तो। ठीक है सर। ठीक है, हो गया कोड नोट डाउन, हो गया कोड नोट डाउन। देखो इस कोड से पहले, इस कोड को मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ, एक चीज समझो, ठीक है? मैं 2 मिनट के लिए इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ।
एक मेरा मैसेज होता है प्रॉम्प्ट, एक फंक्शन होता है मेरा प्री डिफाइन फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, क्या मेरा फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट। इसके अंदर मैं लिखता हूं ठीक है, मैंने लिखा एक फंक्शन होता है प्री डिफाइन प्रॉम्प्ट, और उसके अंदर मैंने लिखा एंटर द वैल्यू। जब ये प्रॉम्प्ट आएगा तो जो यूजर वैल्यू डालेगा वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और अगर मैं इसे प्रिंट करवा के देखूं, देखिए क्या मिलता है मुझे। पहले तो आउटपुट देखते हैं कैसे चला ये। आप देख लो मुझे सीधा प्रॉम्प्ट आ गया, देखा आप सबने, प्रॉम्प्ट आया मुझे। और क्या लिखाया, एंटर द वैल्यू। अब मैं इसमें सपोज करो 12 डाल रहा हूं, जो 12 आया वो मेरे यहाँ पे 12 आ गया है। मैं फिर से बताता हूँ, ऊपर का कोड 2 मिनट के लिए छोड़ दो, नीचे वाले से आओ। मैं तभी सारा कमेंट कर दिया ऊपर का कोड कि यूजर से वैल्यू लेनी है मुझे। ठीक है, मैंने लिखा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक जावास्क्रिप्ट का बना बनाया प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर मैंने एक मैसेज डाला, एंटर द वैल्यू। कुछ भी डाल सकते हो जो आपको अपनी मर्जी का मैसेज डालना हो। प्रॉम्प्ट आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये जब चलेगा यूजर कोई एक वैल्यू डालेगा, 14, 16, 18, 19, 20, जो मर्जी डाले। जो यूजर ने डाला वो मैंने किसके अंदर स्टोर करा दिया, इस डेटा वेरिएबल के अंदर। और वो डेटा वेरिएबल मैंने कंसोल लगा के प्रिंट करवा दिया। इतना सा ही मैंने कोड लिखा, तो मुझे आउटपुट कैसा दिख रहा है, ऐसा। यूजर ने ऊपर एक मैसेज आया, एंटर द वैल्यू। मैंने इसमें डाला 3। जैसे ही मैंने ओके करा, ओके ने क्या कर दिया, उस डेटा वेरिएबल के अंदर 3 को असाइन करा और मुझे 3 प्रिंट होके आ गया। ये यूजर ने मैसेज डाला, मैसेज आया और यूजर ने कंटेंट डाला। यहां तो कोई दिक्कत। आपने डाला 3 है तो आपको लग रहा हो ये इंटीजर है, ये लग रहा होगा ना, आपने 3 डाला है तो इंटीजर है। अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूं, हमने टाइप ऑफ पढ़े थे ना, टाइप ऑफ। यूजर ने क्या करा, डाला 2, एंटर। टाइप ऑफ क्या आया, 3 है। मींस प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेता है ना, एक्सेप्ट करता है, तुम डालते तो नंबर हो, बाय डिफॉल्ट वो उसे स्ट्रिंग बना देता है। और अगर कोई चीज स्ट्रिंग बन जाएगी तो इन फ्यूचर में इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। समझ आई बात। अगर इस 2 के ऊपर मुझे कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ये 2 क्या है, इसे कंसिडर स्ट्रिंग। 2 + 2, अगर मेरा 2 अगर स्ट्रिंग है और उसके मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। 2 + 2 4 नहीं बनेगा, वो क्या स्ट्रिंग बन जाएगा। एक 2 जोड़ा, एक 2 जोड़ा, वो स्ट्रिंग बन गया। मुझे अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो नंबर आ रहा है मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इन फ्यूचर में जाके उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। तो अगर मुझे किसी चीज को क्या नाम है, किसी उसमें कन्वर्ट करना है नंबर में, तो इसका लॉजिक कैसे लिखते हैं, पार्स कर सकते हैं। अभी एक इजी देखो, नंबर एक चीज होती है। नंबर नंबर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, नंबर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर मैंने ये बना लिया। मींस एक नंबर के अंदर मैंने किसे कॉल करा, प्रॉम्प्ट। पहले प्रॉम्प्ट चला, प्रॉम्प्ट ने क्या करा, नंबर जनरेट करके दिया 12, यूजर ने डाला 12। अल्टीमेटली अब इसके अंदर क्या आ गया, 12 आ गया। इस 12 ये क्या था, स्ट्रिंग था। जो प्रॉम्प्ट ने रिटर्न करा वो क्या रिटर्न करा, स्ट्रिंग करा। ये नंबर क्या करता है, उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, और फिर नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने डेटा में डाला। अगर अब मैं ऐसा लॉजिक लिखता हूं, अब अगर मैं डेटा टाइप चेक करता हूं अपने डेटा की, अगर यूजर 2 डालता है तो उसे क्या मिलता है, नंबर मिल जाता है। अगर इन फ्यूचर में जब नंबर मिल रहा है, अब मैं इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। प्रॉम्प्ट तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या रिटर्न करके देता है, स्ट्रिंग। अगर मुझे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास एक पहले फंक्शन आता है, किस नाम से, नंबर नाम से ही फंक्शन आता है। वो भी एक फंक्शन प्री डिफाइंड है। प्रॉम्प्ट ने जो वैल्यू रिटर्न करी
जैसे 2 डाला, वो 2 कहां पे जाके पहले इसके अंदर स्टोर होगा। अल्टीमेटली लॉजिक ऐसा चला, सबसे पहले प्रॉम्प्ट चला अंदर, प्रॉम्प्ट चला अंदर, प्रॉम्प्ट ने तुमने इसके अंदर डाला 2 वैल्यू, तो अल्टीमेटली इसके अंदर आई 2 वैल्यू। भाई ये 2 कैसे है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आई, स्ट्रिंग को इसने कन्वर्ट करा, नंबर ने अपने क्या कहा, इसने क्या, मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करूंगा। नंबर में जब 2 कन्वर्ट हुआ तो डेटा के अंदर क्या गया, 2 तो गया, बट इसका डेटा टाइप क्या बन गया, नंबर बन गया। अब इसका डेटा टाइप नंबर बन गया, इन फ्यूचर में अब इस 2 के ऊपर मैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। तो ये मेरा एक सिंपल सा कोड था। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना हो, यूजर से इनपुट लेने के बाद भी प्रॉम्प्ट में जो दिक्कत होती है वो स्ट्रिंग बनाता है, कुछ भी डालो स्ट्रिंग ले लेगा, अगर आप कुछ भी लोगो स्ट्रिंग बना देगा। ये नंबर अभी तक के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक फंक्शन है, वैसे फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। अभी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन या क्लासेस के अंदर मत पढ़ो अभी, इसलिए मैंने इसे सिंपल देख रहे हो। अगर ये फंक्शन होता, थोड़ी देर के लिए इस बात को समझो, प्रॉम्प्ट भी मैंने बोला था फंक्शन है, नंबर भी मैं बोल रहा हूँ फंक्शन। क्यों प्रॉम्प्ट का कलर येलो है, इसका कलर ग्रीन है, क्यों प्रॉम्प्ट का पी के स्मॉल है, नंबर का एन कैपिटल है, ये क्योंकि नंबर फंक्शन नहीं है रियलिटी में, बस तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं अभी तक के लिए कि समझ जाओ, रियलिटी में नंबर एक फंक्शन नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, इसे हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तभी क्लासेस आई, जो इसके आगे जावा के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे क्लासेस, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ड्रॉबैक्स थे। पर ये क्या है, ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है प्रॉम्प्ट, नंबर एक आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अभी के लिए आप कंफ्यूज मत हो, तो मैंने बस आपको इसलिए बोल दिया ये फंक्शन है, ठीक है। क्लासेस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, क्लासेस क्या होता है, ये हम सब आगे चल के अपनी आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तक आप समझो, जो यूजर ने अगर मुझे डालना है नंबर, वो किस में डालना है, प्रॉम्प्ट के थ्रू डालेंगे और नंबर के थ्रू से कन्वर्ट करेंगे, फिर एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, ठीक है। इसी कोड को अगर मैं ऐसे यहां लिख दूं, आप देखो लूप इन्फिनिटी में नहीं जाएगी, जो इतनी देर से दिक्कत हो रही थी ना इसमें और आप फ्लो नहीं समझ पा रहे थे, अब देखो ये चॉइस आ रही थी आपकी हमेशा, यहां पर हमेशा 1 सेट हो रही थी, यहीं पे इसे ठीक करेंगे। मैंने लिया प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मैंने इसमें लिखा एंटर द नंबर। ये प्रॉम्प्ट जो नंबर आएगा किस पे करेगा, स्ट्रिंग लेगा, इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने किस पे डाल दिया, नंबर में डाल दिया, ठीक है, नंबर में डाल गया। अब ये जो आया, जो आया, अब मैं इस चॉइस वेरिएबल के अंदर डाल दूं, बस इतना लिखते ही कोड ठीक, जो कोड बाबा इंफिनिटी पे जा रहा था ना, अब यूजर नंबर लेगा। अब इस फ्लो को समझो, नंबर है, एंटर द नंबर, मैंने क्या बोला 1 डालना है, क्या प्रिंट हुआ आपका, ऐड प्रिंट हुआ, पर दूसरी बार भी क्या हुआ, ये तो चलाएगा ही ना, ठीक है। अब इसका बाद देखो और चीज समझो, इस लूप को फिर से समझो। आपका मैंने इसमें क्या नाम है 2 डाला, ये चला, फिर से चला, ये आपको दिख रहा है पीछे चल रहा है क्योंकि लूप तो बार बार चलती जा रही है। अब मैं इसमें 0 डाल देता हूं, लूप से बाहर। पहले का फ्लो बिल्कुल सही चला, आपको प्रिंट क्या पहले हुआ, पहले ये वाला प्रिंट हुआ, मैंने 2 डाला, 2 पे का सब्ट्रैक्ट आपको मिल गया 5, ठीक है। फिर उसने क्या नाम है ये लूप चलाई, फिर से आपको फिर से दिखा मेन्यू, फिर मैंने 0 प्रेस करा तो आपको एग्जिट मिल गया। समझ आ रहा है कोड जे, नहीं समझ आ रहा ना, समझो इस कोड को फिर से समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। डू वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझिए, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आ सकता है इंटरव्यू में, तभी मैंने मेन्यू ड्रिवन को बोला है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनते ही ऐसे हैं डू वाइल से, ऑल दो अगर आप रिएक्ट पढ़ोगे, रिएक्ट में भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनते हैं, कि कोई भी आता है ना प्रेस ऑप्शन दिस प्रेस टू, ये बनेंगे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनेंगे। इस लॉजिक को समझो, डू की वर्किंग तो आती है सबको समझ, डू में आपका ये चलेगा ही चलेगा, प्रिंट हुआ, यहां पे यूजर से चॉइस पूछी गई, डू में ये चॉइस पूछी गई, आपने नंबर डाला, नंबर चेक हुआ, आपने सपोज करो मेरे फ्लो को समझना, आपने डाला 1, ठीक है, आपने डाला 1,
1 में क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चॉइस कंडीशन चलेगी फिर से, ये चला, क्या आपकी चॉइस क्या थी, 1 थी ना अभी, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर से ऊपर जाओगे तो ये मेन्यू फिर से छपेगा। अब यूजर फिर से नंबर डालेगा। अब यूजर ने सपोज करो 0 प्रेस करा, 0 जब प्रेस करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एग्जिट प्रिंट होगा। अब यूजर आपका फॉल्स हो जाएगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, पहले मेन्यू प्रिंट हुआ, फिर 8 प्रिंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, 1 उसके बराबर नहीं है, फिर से मेन्यू प्रिंट हुआ, फिर से आपने चॉइस डाली, अब आपने 0 डाला तो आपको क्या मिला, एग्जिट। यही काम मैं फिर से करके दिखाता हूं आपको इस वेब कोड में। चला, मैंने 1 प्रिंट करा, बिहाइंड द सीन आप यहाँ पे देख रहे हो मेन्यू प्रिंट हो चुका है, देख रहे हो यहाँ पर मेन्यू प्रिंट हो चुका है। मैंने ओके करा, 8 बन गया होगा। अब मैं 0 प्रेस कर रहा हूं, फ्लो देखो, आपका मेन्यू छपा, 8 आया, फिर से मेन्यू आया, एग्जिट करके मैंने 0 प्रेस करा था, 0। ये तो फ्लो चल रहा है। और पहले क्या चल रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहे थे। अगर आप अभी आप कर दोगे 2 प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 प्रेस, तब तक ये लूप चलती रहेगी जब तक आपकी चॉइस 0 नहीं हो जाती। जब चॉइस 0 होगी, इस लूप से बाहर कर जाओगे तो मेन्यू पूरा आपको बिहाइंड द सीन प्रिंट हो गया। अभी तो क्या है, बिहाइंड द सीन प्रिंट हो रहा है, ये आपको दिख ही रहा है ना पीछे आपके, जहां पे मैं कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे प्रिंट होता दिख रहा है। मैंने 1 प्रेस करा तो क्या चीज ऐड हो रही है, मैंने 2 प्रेस करा तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब मैंने 0 करा तो ये बिहाइंड द सीन एग्जिट हो गया। 8 आया, 5 आया और फिर एग्जिट हो गया। लूप तो चलती जाएगी कॉन्टिन्यूस। जब ये आपने क्या करा, यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हो नंबर। पहले क्या था, आपका स्टैटिक था, हमेशा 1 था, तो लूप हमेशा 1, तो इन्फिनिटी तक पहुंच गई थी लूप, कभी लूप का एंड अप कर ही नहीं पा रहे थे। जो पहले गड़बड़ हो रही थी वो क्या थी, आपका लूप चॉइस हमेशा क्या थी, 1 थी। आप जाते थे 1 बराबर नहीं है, कंडीशन ठीक है, फिर से आपका 1, ये लूप आप इन्फिनिटी तक पहुंच गए थे, क्योंकि लूप का कोई एंड ही नहीं हो रहा था। चॉइस हमेशा कहां सेट हो जाता था, हमेशा 1 पर। अब चॉइस कम से कम यूजर डाल रहा है, 1 डाले, 2 डाले और 0 भी कर पा रहा है, तो लूप से बाहर भी कर देता है। नहीं तो पहले क्या था, प्रोग्राम स्टैटिक था, लूप से बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। समझ नहीं समझ आया, किस किस को समझ नहीं आया, फ्रैंकली बताना। कार्तिक, आदित्य, अरुण, क्लियर है, अरुण, अरुण नहीं आया आज, आप सब तो क्लियर है, आपको भी क्लियर है, नहीं नहीं आप नहीं, आपको, तुमको, हाँ क्लियर है। सुमित, हिमांशु, तुमको तो क्लियर ही होगा, आपको भी क्लियर है। राहुल, पक्का, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा तब भी, ठीक है। मुझे शौक आया हुआ है समझाने का, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। देखो, डू वाइल किस तरीके से चलती है, कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी चलेगी, ठीक है। ये तो आपका प्रिंट हुआ होगा ही होगा, डू आया, बॉडी के अंदर आए, प्रिंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे यूजर ने नंबर मांगा, यूजर ने नंबर डाला, सपोज करो यूजर ने क्या डाला, 1 डाला, 1, चॉइस के अंदर क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। 1 के बाद ये चॉइस किस में गया, स्विच में गया। आपने 1 के लिए क्या केस हैंडल कर रखा है, जब यूजर 1 डाले तो क्या प्रिंट हो जाए, 5 + 3 8 हो जाए, ठीक है। नीचे लूप पे आए, क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, 1 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। लूप में फिर से आया, डू फिर से चलेगा, ये फिर से प्रिंट होगा, डू के अंदर आए, फिर लूप तो क्या है, कंडीशन ट्रू हुई ना, और वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये मेन्यू फिर से प्रिंट हुआ। अब आपके चॉइस से ये फिर मांगेगा, मैंने अब क्या डाला, 0, 0 में मैंने इसमें डाला, 0 में मैंने क्या लिखा है, एग्जिट, मेन्यू का एग्जिट लिखाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, 0 तो 0 के बराबर ही है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स तो आप इसके अंदर आओगे ही नहीं। तो 0 के लिए मैंने क्या, मैंने जानबूझ के 0 के लिए एग्जिट लगाया है, और मैंने लॉजिक भी 0 के लिए लिख दिया है। और यूजर 0 प्रेस जब डालता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। लॉजिक समझ आ गया ये, अब क्लियर है। इसके बेस पे और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लोगे, एक मैं देता हूं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम।
एक इवन आउट का बनाओ मेन्यू, इवन आउट के लिए मेन्यू बनाओ, इवन आउट के लिए मेन्यू बनाओ। लॉजिक समझ आ गया ना? मेन्यू बनाओ, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस और 0 से एग्जिट होए, मेन्यू बनाओ। बोलो। हेलो सर। हाँ सर, बोलो। सर जब 1 प्रेस करा था तब 8 आया था, वो दिखा ही नहीं। 8 कहाँ पे था जब 8 आया एट था? तो एट दिखा है, दिखाऊं अभी? मैं दिखाना सर, 1 मिनट, 8 ठीक मेरे है, को दिखा नहीं। दिखाता हूँ। तुम एक मिनट होल्ड पे रहो, दिखाता हूँ तुम्हें। अंकित भी हैंड रेस कर रहा है। हाँ अंकित बोलो। हेलो। हाँ अंकित बोलो। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ अंकित, आ रही है मुझे आवाज तुम्हारी। और सर जो मेरा प्रोग्राम है जो मैंने बनाया उसमें स्क्रीन पे बार बार जो है स्क्रीन ही शो हो रहा है, इनपुट लेने वाला। बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा है वो तो दिख ही रहा है। फिर तो मुझे वो कर दो, व्हाट्सएप पे स्क्रीन भेज दो और कोड भेजो। ठीक है। ठीक है। तो सर ठीक। ये देख लो, 8 आ रहा है करण, 8 भी आ रहा है। जब मैंने एक्स 2 प्रेस करा तो 5 भी आ रहा है, और मैं 0 प्रेस करा एग्जिटिंग भी आ रहा है। ठीक है, 8 5 सब आ रहा है, पूरा मेन्यू सही चल रहा है। हाँ करण बोलो। सर इवन ऑड का क्या कंसेप्ट, इसमें क्या इवन आउट करना है का सर? कोड तुम्हें दिया है ना, इवन आउट को तुम्हें करना है, मेन्यू बनाना है हाँ, इवन आउट के इसमें लिए। क्या बताना है? इसमें कोई नंबर डालेंगे वो इवन है कि ऑड है, वो ये ऑड है, बताना है? ये हाँ ये डाल बनाना है। ठीक है सर। ठीक है। एक मेन्यू बनाना है जिसे चेक करना है कि नंबर इवन है ऑड है। इस कोड में, इस कोड में क्या दिक्कत है? आउटपुट दिखो क्या आ रहा है। ठीक है, 1 प्रेस करें। ठीक है, 2 प्रेस करें, 0 डालें। सही तो चल रहा है, क्या दिक्कत हुई है? तुमने क्या 7 और 3 नंबर क्या डाले हैं तुमने? 5 और 2 7, 5 - 2 3, 0 फॉर एग्जिट। सही तो चल रहा तुम्हारा। समझ आ गया? क्या था 0 से? तुम एग्जिट ही नहीं कर रहे थे, तुम एग्जिट तो करोगे ना। हम्म। हाँ हाँ, उसके बाद देंगे। हो गया कार्तिक, दिखाओ। हम्म। हम्म। एक मिनट देखो, एक वाई। हाँ हाँ पता है। हम्म। हम्म। तो ये पर एक ही बारी चलेगा। हाँ एक ही बारी चलेगा ये पर। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। नहीं, अब क्या पूछवाना है तुम्हें? दोबारा से क्या पूछवाना है? मेन्यू दिखाना है। अगर मेन्यू दोबारा दिखाना ही नहीं दिखाना तो तुम्हारा तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ही बारी तुम्हें लगाया हुआ इफ, ये तो चल ही नहीं सकता।
ये भी किसके अंदर डालना पड़ेगा, नेस्टेड इफ नहीं बनाना पड़ जाएगा, नेस्टेड लूप नहीं चलानी पड़ जाएगी, लूप के अंदर लूप बनानी पड़ जाएगी, तभी तो तुम दोबारा से घूम के दोबारा ऊपर आओगे, नहीं तो अभी तुम एक बार ही आके खत्म हो रहे हो, समझ रहे हो, लूप के अंदर लूप नहीं चलानी पड़ जाएगी। फिर दोबारा से तुमसे चॉइस पूछनी चाहिए, प्रॉम्प्ट फिर से आना चाहिए, यानी तुम्हें वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप, अंदर वाली लूप चलेगी इसके लिए और आउटर लूप किसके लिए चलेगी, फिर से तुम्हारी परमिशन लेने के लिए, चॉइस लेने के लिए एक और वाइल लूप लगाना पड़ेगा फिर, या फॉर लूप लगानी पड़ेगी, लूप के अंदर लूप का नेस्टिंग ऑफ लूपिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ कितने बजे चलना है तो उसके लिए ज्यादा सही रहेगा लूप के अंदर। हाँ एंड फॉल्स कर देंगे तो उस पर लॉजिक चलेगा ये इसका, पर इस पे क्या नेस्ट ऑफ लूप कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि तुम्हें ऊपर चॉइस, अब तुमने चॉइस ऊपर डाल दी है ना, और मल्टीपल चॉइस लेनी है, वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट ही दिखाएगा कि आउटपुट फ्लो का आउटपुट ही वैसा है, और ये तुम्हारा एक बार ही चलेगा कोड। हाँ वो तुम्हें नेस्टिंग कर दोगे इसकी, अभी आएगा कॉन्सेप्ट नेस्टिंग ऑफ लूप आएगा, पर तुम थोड़े ग्रेट हो यार, तुम आगे बढ़ते हो, तुम थोड़े ग्रेट हो, थोड़ा आगे चलते हो। हाँ सही बात है, ठीक बात है। हो गया मेन्यू हो गया। हुआ क्वेश्चन मेन्यू का, हो गया आपसे, देखो
मेरा बिना देखे चले गया वो एडवांस हो गए थे तुम्हारे लिए। अरे नहीं यार, ये देखो, इस कोड को देखो। अरे नहीं यार,
देखो रुको, इस पे कैसे करा, हमने चॉइस ली है, 1 पे क्या है इवन है, 2 पे ऑड है, 0 से एग्जिट है। अभी क्या मैंने चॉइस में क्या डाला, 1 डाला। केस 1 पे मैंने क्या चेक करा, 10 मॉडल्स बाय 2। अभी मैं स्टैटिक ले रहा हूँ, अभी तो मैं ये नंबर भी क्या ले सकता हूँ वैसे। मैंने इस पे क्या कहा, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या है, अगर मैं 0 आ जाता तो क्या प्रिंट हो, इवन या ऑड। अगर मैं 2 प्रेस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मॉडल्स बाय 2। तो इससे क्या मुझे मिलेगा, इवन या ऑड। और अगर मैं 0 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, एग्जिट। और मैंने चॉइस क्या लगा दी, नॉट इक्वल टू 0। वही सेम तो मैंने लॉजिक क्या करा, जो और स्टूडेंट्स हैं, किन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम करा है, उन्होंने क्या नाम है, ये जो वैल्यूज है ना, ये भी यूजर से ली है, ये उन स्टूडेंट ने और अच्छा काम करा है। एक काम करो, इसको ना 1 और 2 की जगह पे आप ऐसे भी बना सकते हो कि 1 रहने दो और 2 पे सीधा एग्जिट कर दो, ऐसे भी बना सकते हो। फिर से समझाता हूँ मैं, देखो ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में इशू आते हैं। मैंने चॉइस क्या बनाई, 1 पे क्या चेक हो, इवन हो, 1 इज फॉर इवन, 2 इज फॉर ऑड, 0 से बंदा एग्जिट कर जाए, ठीक है। चॉइस में मैंने अभी क्या डाला, 1 डाला। एक तो ये लूप अभी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, ठीक है, अभी लूप जाएगी इन्फिनिटी पे, तभी मैं इस कोड को भी रन नहीं करवा रहा। स्विच में क्या गया, केस 1 गया, 1 गया। 1 में मैंने क्या प्रिंट कराया हुआ है, 10 मॉडल्स बाय 2। इवन आएगा या ऑड आएगा, इवन आएगा। इवन आते ही क्या नाम है, इस सारे स्विच से बाहर वाइल लूप पे आ जाओगे। चॉइस की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 0 के बराबर है। अभी क्या है, आपकी कंडीशन अभी 1 0 के बराबर नहीं है, तो क्या है, ट्रू है। 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से आ जाओगे लूप के अंदर। ये फिर से प्रिंट होगा, ये फिर से प्रिंट होगा, ये फिर से 1 बन गया, 1 बन गया, तो फिर से क्या प्रिंट होगा आपका, इवन। ये लूप के अंदर चलते जाओगे, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कोड आना चाहिए, जो मैंने यूजर से एक्सेप्ट कराया था नंबर। बस सिंपल मैं यूजर से एक्सेप्ट करा लेता हूँ यहाँ पे नंबर। जब मुझे पता चल गया ऐसे कैसे कराना, तो मैं इससे कैसे कराऊंगा। इसको एक कोड और कैसे, इस कोड में एक मिनट, एक मिनट। अब और इजी लग रहा है अब कोड, अब ठीक है। अब देखो, अब ये कोड सही है, इस कोड को देखो। 1 से क्या कर रहा है, चेक इवन और चेक इवन और ऑड, ठीक है। प्रेस 1 क्या करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, इवन या ऑड का पता चलोगे। 2 से क्या हो जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। यूजर ने क्या डाला होगा, सपोज करो यूजर ने क्या डाला, 1 डाला। चॉइस के अंदर क्या गया, 1 गया। आपका 1 क्या प्रिंट कर, 10 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल बाय 2 होगा, तो क्या प्रिंट होगा मुझे, इवन होगा। तो आपके इसमें क्या गया, ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आप फिर से लूप में आओगे। अब फिर से लूप चलेगी, ऊपर 0 तो नहीं है, 1 है ऑप्शन। फिर से यूजर अब क्या डालता है, अब 0 डालता है। तो 0 पे आपने क्या लिखा हुआ है, एग्जिट लिखा हुआ है, और लूप से बाहर हो जाओगे। अभी क्या ये स्टैटिक है, कितनी बार चल रहा है, हमेशा 10 मॉडल्स बाय 2 ही होगा बस। यूजर से तो मैंने भी यहाँ पे इनपुट, आप चाहो तो यहाँ से भी तो यूजर से इनपुट ले सकते हो। अगर चाहो तो यहाँ से भी यूजर से इनपुट ले लो, यूजर से भी यहाँ पे भी लिख लोगे, एक वेरिएबल ले लोगे नम, उसको 10 के यहाँ पे यूजर से इनपुट दिलवा लो। एक वेरिएबल ले लोगे, लेट
अब हो जाएगा ये? अब सही है? अब लॉजिक समझ आया क्या किया मैंने? यूजर से ले लिया अब नंबर, 1 मिनट, यूजर से ले लिया नंबर। अब ये लूप कैसे चलेगी? अब यूजर जब 1 डालेगा तो नंबर भी डालेगा, नम के अंदर स्टोर होगा। क्या नम मॉडिस बाय 2 इक्वल्स टू 0 है? डायनेमिकली चेक होगा तो इवन या ऑड पता चल जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है कैसे चल रहा है ये? मैंने आपको कैसे कर दिया? हाँ हिमांशु, सॉरी आयुष, आ रहा है ये? तुम्हारा भी देखता हूँ अभी मैं, रुक जाओ तुम्हारा देख। चॉइस के यहाँ पे तुम इवॉट कैसे ले रहे हो? जी भाई यूजर से चॉइस तो पूछो। चॉइस क्या होती है? मेन्यू के लिए तो चॉइस होती है, यूजर क्या हाँ जी करण बोलो। सर जब आपने 1 डाला था हाँ तब इवन 1 तो ऑड नंबर है ना, तो इवन बेटा 1 ऑड नंबर नहीं है, 1 इज फॉर योर चॉइस। आप चॉइस का डालते हो, 1 2 आपका मेन्यू प्रोग्राम है। 1 प्रेस करो तो आपको ये मिलेगा, 2 प्रेस करो तो आपको ये, आप बटन क्लिक करते हो। यस सर। ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यही तो होते हैं, जब आपको मेन्यू मिलता है कि 1 प्रेस करो तो ये, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर। एक बात बताओ, जब आप किसी को कॉल भी आती है आपको, ये जो कोई भी कॉल सेंटर से आती है प्रेस यस 1 सर। फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। आपको मेन्यू यस सर। देते हैं ना वो, ये मेन्यू प्रोग्राम्स ही तो है। कि एक प्रेस करोगे तो ओके। 2 प्रेस करने का मतलब ये थोड़ा है कि वो ऑड है या इवन है। 2 तो एक बटन है जिसके थ्रू फंक्शनैलिटी ठीक आप है। क्या करवाओगे, इवन ऑड चेक करवाओगे। ठीक है सर, एक मिनट से दोबारा बता दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया था, दोबारा बता दीजिए। ये कोड समझ आया किसी को? ऑफलाइन इवन स्टूडेंट? ऑड वाला। हाँ मैं समझा रहा हूँ, तुम अब डिस्कनेक्ट करो, मैं समझा रहा हूँ, दोबारा से समझता हूँ। करते ही कोड चल जाएगा। ठीक है कोड ये, सुमित समझ सही है ये? ठीक है ना ये? हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ठीक है ना, चल जाएगा ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार। हाँ चल जाएगा। हाँ जी, तो कोई नहीं, तुमने सीधा ग्लोबल में ले लिया है, इससे पहले ले लिया तुमने। तुमने यहाँ लिया है सबसे ऊपर, चॉइस के बाद लिया है। यहाँ पे हमेशा नया बन रहा है, उसमें एक ही बन रहा है। बस तुमने यहाँ पे फिर लेट नहीं लगाया होगा ना तुमने ये। हाँ ठीक है, तुमने अपने अकॉर्डिंग मेन्यू बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तुमने अपना मेन्यू बना लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, नहीं भाई क्या कर रहे हो यार? आउटपुट पे एक पेज चल गया बस, ये हमेशा बस नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल्स। तो आप ही तुम्हारी क्या है, इनवर्टेड चॉइस आ रही है, तो हमेशा इनवर्टेड चॉइस पे चलेगा ये बस। इसमें पता है क्या, नंबर मॉड्यूल बाय 2 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, स्विच के अंदर क्या गया, 0 0, और 0 के लिए तुमने केस क्या बनाया है, एग्जिट, और उस पर क्या मिलेगा तुम्हें, इनवैलिड चॉइस। ब्रेक चल रहा है, बहुत ही प्रोग्राम खराब है भाई, पूरा प्रोग्राम खराब है भाई, ये लॉजिक ही सही नहीं है। एक कोड और दूं अब क्या?
जो यूजर डाल रहा है वो एरिया सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का मिले, मेन्यू मिले। प्रेस 1 फॉर सर्कल, प्रेस 2 फॉर स्क्वायर, प्रेस 3 फॉर रेक्टेंगल, इसका मेन्यू बनाओ। मैं अगर 1 प्रेस करूं तो मुझे सर्कल का फॉर्मूला हो, मुझे स्क्वायर क्या कहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सर्कल का अपना होता है सर्कमफ्रेंस होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ उस पे होती है। ऑनलाइन अंकित एरर दो मुझे, तूने फोटो भेजी है एरर की, तो फोटो भेजी ही नहीं मुझे, एरर दिखाओ क्या आ रहा है। ये एरर क्यों आ रही है ऊपर से, इस पर कर्सर लाके देखो दिखेगा। लेट चॉइस वाइल एक्सपेक्टेड, ये इसलिए क्योंकि इसके आगे तुमने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लेट कुछ लिखो तो सही। चॉइस लिया ऊपर, नहीं नहीं सुनो, तुम्हारा एरर किस पे आ रहा है, देखते हैं। देखता हूँ, सिंटेक्स कुछ खराब लिखा हूँ मैं, देखते हैं इसे। चॉइस, अरे ऑनलाइन बोल रहे हैं। हाँ करण बोलो। सर वो इवन वर्ड वाला बता देते हैं, अपने का बताऊं? इवन और अभी तो मैंने बताया आपको, कोड ही तो बता रहा था। नहीं सर, इसमें ये चीज पूछनी है मैंने, जैसे कि 1 वाले तो समझ आ गई, केस 1। केस 2 में जब अपा कंसोल डॉट लॉग एग्जिट हो जाता है, हाँ उसमें एग्जिट लिखा आएगा, हाँ, दोबारा से वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा, फिर लूप थोड़ी ना ब्रेक, लूप तो तब ब्रेक होएगा लूप ब्रेक होता होगा, चॉइस 0 तो हो गया आपका। केस आपने 2 भरा तो एग्जिट लिखा हुआ आ गया, एक मिनट में 2 ऑफलाइन वहां पर स्टूडेंट, लिख। एक मिनट रुको, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट का एक मिनट एरर सॉल्व कर लूं, फिर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है सर। वाइल एक्सपेक्टेड लेट चॉइस है, अरे देखो यार तुम डू, तुमने क्या कोशिश करी, देखो तुमने क्या, तुम डू से बाहर चले गए यार, देखो तुमने क्या कर दिया है। ये किसका है, इसका तुमने कर दिया बंद, और ये किसका किया फिर तुमने, चॉइस का, गलत चीज कर दी तुमने। ये देखो डू का खुला, डू का यहाँ बंद होता है, तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाला ही नहीं है, और स्विच का ऐसे तुमने बाहर कर दिया है। ये सारा कोड इसके अंदर लिखो, कोड का देखो तुमने फ्लो ही पूरा खराब कर दिया। अच्छा तुम्हारे कितने में तुमने कर दिया? इसके अंदर स्विच लिखो जो तुमने कोड लिखा हुआ ना यार, ये देखो तुमने, अब समझ आया इसमें, इसके अंदर स्विच लिखो, ये देखो, पहले ले लिखो चॉइस,
अब ठीक है, एरर सब हो गए। अब इसमें केसेस बना लो बस। देखो लूप नहीं चल रही। अरे तुम्हारे ऊपर ही एरर आ रहा है यार, ऊपर का सारा। ऊपर कमेंट्स नहीं करे तुमने? दिक्कत तो देखो, ऊपर ब्रेसेस की दिक्कत है। ये कोई ब्रेसेस खुला और बंद नहीं हुआ, सिंटेक्स एरर है, ब्रेस की दिक्कत है। कोड ठीक है, ब्रेसेस में बंद नहीं करे तुमने। ऊपर का तबेगा कि प्रोग्राम होता है ऊपर से, वो तो कर दिया करो, कमेंट करते जाया करो। हाँ जी अंकित बोलो। हाँ जी अंकित बोलो। सर सेंड कर दिया मैंने। किया है, देखता हूँ मैं। हाँ दूसरा वाले प्रोग्राम रन हो गया ये वाला? हाँ सर, दूसरा वाला हो गया। इस पे क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? आउटपुट आ तो गया, नॉट ए नंबर आ रहा है। हाँ, नोट नंबर 9 आ नॉट ए रहा है। नंबर नैन किस लिए आ रहा है तुम्हारा? स्ट्रिंग डाल था तुमने नंबर? ऐसा स्ट्रिंग नहीं डाला था मैंने। प्रॉम्प्ट में क्या डाला था तुमने? प्रॉम्प्ट में मैंने 2 डाला था, 1 डाला था। प्रॉम्प्ट में 2 डाला 1 डाला, हम्म, तो नॉट ए नंबर लिखाया। रुको हम्म। तुम्हारा कोड देखता हूँ। अब देखो, अब अभी भी नॉट ए नंबर आ रहा है तुम्हारा, देखो जरा एक बारी डाल के देखो एक बारी। अरे तुमने देखो क्या किया हुआ है, देखो स्क्रीन देखो मेरी, तुमने जी क्या सर। किया हुआ है। तुमने क्या किया हुआ है, इस पे देखो कैसे करा है। ये गलती करती है, तुमने ये करा है। ये देखो इसके आगे सिंगल कोट, ऑपरेटर पे भी सिंगल कोट लगा दिया तुमने, देख रहे हो? ऑपरेटर के ऊपर। हाँ तुमने, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा है फिर। ये तुमने सब्ट्रैक्शन पे भी क्या लगा दिया है, डबल सिंगल कोट। सब्ट्रैक्ट तो करो। सर लिख के तो आप दिखा दो, स्क्रीन पे अपने लिख के बता दो सर, मैंने क्या किया वहाँ पे। आपने ऐसे किया हुआ है, देखो ये लिखा हुआ तुमने, ऐसे किया हुआ ना तुमने। हम्म। ये तो फिर स्ट्रिंग बन गया ना आपको। हाँ तो वो तो मैंने सब्ट्रैक्शन के ऊपर नहीं किया है सर, वो सब्ट्रैक्ट लिखा है ना स्ट्रिंग, उसके ऊपर किया मैंने, जो कमेंट मैंने दिया है उस पे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट आपने ऐसे नहीं लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है डबल कोट में, फिर प्लस हाँ ऑपरेटर आपने लगाया हुआ है कॉन्करेंट के लिए, हाँ। फिर आपने 5 जो माइनस लगा उस पर तो सिंगल कोट लगाया हुआ आपने। उस पे भी लगा सर। हाँ मुझे आपने फोटो भेजी उसमें सिंगल कोट आ रहा है। मैं एक बार देखता हूँ सर। करण बोलो। यस सर। तो वो कोड दिखाना सर, 1 हाँ मिनट कोड वो दिखा रहा हूँ नंबर अभी 1। तो, हाँ दूसरे का एरर सॉल्व होता है इसलिए दिखा रहा हूँ कोड तुम्हें। ओके सर। ठीक है। तुम्हारा कोड है या आयुष? फाइंड एरिया, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। हाँ जी। एंटर द रेडियस, ठीक है। हाँ इसमें अलग अलग लेना पड़ेगा रेडियस के। वेरी गुड, सही मेन्यू बनाया तुमने, मैथ्स अच्छी स्ट्रांग है तुम्हारी। अच्छा सिंगल कोट नहीं है, पर मुझे फोटो में सिंगल कोट आ रहा है तुम्हारा।
मुझे तो इमेज में तुम्हारा सिंगल कोट दिख रहा है यार। यही इशू होता है यार, तुम्हारे ना फोटो भेजो, पहले लिंक शेयर करते ना, स्क्रीन शेयर करवा लेता था मैं, लिंक शेयर कराए बिना। ये से ठीक करो यार, तुम्हारे स्क्रीन पे क्या आ रहा है यार इसे। एक काम करो, ग्रुप में मैं ये मेन्यू का सारी फाइल भेज रहा हूँ, कल तक सारे मेन्यू बना लोगे? आ रहे हैं मेन्यू प्रोग्राम, समझ आ रहे हैं? ये मेन्यू प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डिफिकल्ट जरूर लग रहे हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे मेन्यू प्रोग्राम बनाने। क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ भेज दूं? सोल्यूशन के साथ तो फिर तो कर ही लोगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन सारे भेज देता हूँ, ये सारे। ठीक है, क्वेश्चन भेजता हूँ। ठीक। हाँ करण बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, वो कोड दिखाना। हाँ सर जैसे कि इसमें अपने प्रॉम्प्ट ओपन हुआ तो उसमें अपने 2 वैल्यू भरी, तो वो एग्जिट कंसोल में एग्जिट लिखा हुआ आ गया, हाँ लिखा आ जाएगा। लिखा आ जाएगा, लेकिन एग्जिट लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट आएगा। लूप थोड़ी ना ब्रेक हुआ, लूप तो तब ब्रेक होएगा जब 0 लिखेंगे, लो क्योंकि कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 है, जब 0 लिखेंगे तब आएगा ना। 2 लिख दिया, अब ठीक है? नॉट इक्वल टू 2, यस सर अब ठीक है। ठीक, बस पहले 0 ठीक वाला है सेट था, 2 वाला कर दिया है। ठीक है, यस सर। ये तो बस। और सर क्वेश्चन क्या नीचे था अपन, मैंने इस पे अब एक फोकस मेन्यू नहीं किया बनाना था। है, मेन्यू बनाना है। 1 आपको प्रेस करो तो सर्कल का फॉर्मूला आएगा, 2 प्रेस करोगे तो स्क्वायर आएगा, 3 प्रेस करोगे तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आएगा। अब इसका मेन्यू बनाना है। ठीक है सर। ठीक है, एक काम करो, मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ ये क्वेश्चंस की, कल तक के क्वेश्चंस करके लेके आना फॉर लूप से, डू वाइल से। समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? क्लियर आ रहे हैं? ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर फॉर डू वाइल लूप आएगा तो आपको नॉर्मल ऐसी नहीं आएगी कि कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी आपका प्रिंट हो जाएगा। फॉर लूप का मतलब ही क्या होता है? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। हाँ भेजूंगा अभी, मेरे पास अभी एक्चुअली क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ लिखे हैं, अब तुम्हें क्वेश्चन बना के भेजूंगा ना अभी। हाँ मैंने तो क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ है ना, अगर तुम्हें सोल्यूशन ही भेज दिया तो फिर क्या करा। ठीक है, उनमें से सोल्यूशन हटाऊंगा और क्वेश्चंस का भेजूंगा नई सी फाइल बनाकर। ठीक है, डू वाइल लूप मींस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। इंटरव्यू में समझ लेना, डू वाइल लूप ऐसे नहीं पूछी जाएगी। और आप अगर डू वाइल बोलोगे कि कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी हम उसमें जाते हैं, इट इज यूज ऑफ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, सीधा वो छूटते ही आपको बोलेगा एक मुझे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओ। जैसे ही आप बोलोगे ना मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, वैसे ही वो आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने को बोल देगा। कि थॉट प्रोसेस पे क्या आता है, अच्छा इसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओ। और इंटरव्यू के मैं आपको तरीके बताऊं पास होने के कैसे होते हैं, जब उसको पता होता है जब हमें पता होता है हमारे क्वेश्चंस, हमें पता होता है 10 क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, हमें नहीं पता वो 10 क्वेश्चंस कौन से पुट करेगा, पर उसका टाइम इतना ही है वो 10 क्वेश्चंस ही पुट करने हैं। तुम अपने आंसर्स में ऐसे बोल दो, अगर तुम बोलो फॉर लूप, फॉर लूप हमारी किस लिए होती है, हमारी कहने में एंट्री लूप नहीं होती, इस पे हम एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक नहीं करते, एक बार कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी ये रन कर जाती है। इतना सा लाइन बोलोगे ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो किसी और चीज से पूछ लेगा। अब अगर तुम बोलोगे कि ये क्या काम है, वही से सारी कहानी बोलोगे, एंट्री लूप नहीं होती है, कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी चलती है, और ये हमारे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से होती है। सेकंड थॉट उससे तुमने दिमाग में डाला कि इसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, और तुम्हें तो आता ही होगा, टाइम उसने उससे तुमसे 10 क्वेश्चन ही पूछने हैं, तुमने अपने आंसर में ही दूसरी चीज उससे दिमाग में डाल दी कि मुझे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम पूछ ले। कि बच्चों को क्या, उसको क्या लगता है ये कहीं से गूगल से रट के आया होगा, और तुम उसे जवाब दे दोगे, तुमने रटा नहीं होगा, तुमने खुद ही उसके माइंड में डाल दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में से ये पूछ ले। इसी तरीके से स्मार्टली इंटरव्यू क्रैक किए जाते हैं। अदरवाइज नहीं तो क्या क्वेश्चन पूछ करेगा तुम्हें शायद वो नहीं आता होगा, पर तुम्हें अगर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम तुमने खुद उसके थॉट प्रोसेस में डाला कि नेक्स्ट क्वेश्चन में से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनवा ले। ये थोड़े से तरीके होते हैं कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है। अगर आप प्रॉमिस समझाओगे तो गेट पुट पोस्ट उसके एपीआई बता दो, नेक्स्ट सेकंड में गेट पुट एपीआई हिट करवाएगा तुमसे। और अल्टीमेटली से क्या करना है, 7-8 क्वेश्चन ही पुट करना है, और वही 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे बने बनाए बोल देगा वो। फिर उसको क्या लगेगा तुम चैट जीपीटी या कहीं से गूगल से रट के आ रहे हो, और तुमने रटे नहीं होंगे, और तुम जवाब दे दोगे। अल्टीमेटली ऐसे तो क्रैक करते हैं इंटरव्यू, थोड़े स्मार्ट तरीके से तो इंटरव्यू क्रैक होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस वाइल लूप से तो करा है मैंने ये।
ये डू वाइल सी तो करा है मैंने, पर इसमें वाइल का था एंटी लूप होता है, हमेशा आपका मेन्यू प्रिंट होगा ही नहीं उसमें, फिर मेन्यू डिपेंड प्रोग्राम्स। हाँ, और फिर उसमें ये जो स्विच लगाया है इसके लिए आप इफ एल्स लगाना पड़ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इफ एल्स से कर सकते हो, एल्स इफ से कर सकते हो, स्विच के लिए तो ओवरकम है, इफ एल्स इफ उससे कर लो फिर। बट रियलिटी में क्या है, स्विच लगाना चाहिए, कोड का अंदर से लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, मैं ये कोड भेजता हूँ, ग्रुप में भेजता हूँ मैं ये। अंकित से पहले पूछते हैं, कुछ अंकित का डाउट आ रहा था। अंकित है नहीं, अंकित ज्वाइन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट सेशन को वाइंड अप करते हैं। कोई दिक्कत है कोड्स में तो मुझे बताओ, एक बार हैंड रेस करो।